हेलो एवरीवन। हरियाणा जीके की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज अपन डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे। अंबाला अंबाला डिस्ट्रिक्ट के बारे में आज हम हरियाणा के अंदर हरियाणा का देखेंगे, हरियाणा जीके के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अंबाला डिस्ट्रिक्ट है इसकी लोकेशन क्या है, पहले इसकी स्थिति की बात कर लेते हैं। जो अंबाला डिस्ट्रिक्ट है आपका उत्तर साइड में है, हरियाणा के उत्तर में स्थित है आपका अंबाला डिस्ट्रिक्ट। स्थापना की बात कर ले, कब हुई थी इसकी स्थापना भाई? 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हो गई थी, यानी कि अंबाला डिस्ट्रिक्ट की स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करें अंबाला में ही इसका मुख्यालय है। क्षेत्रफल की बात करें तो 1574 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मंडल यानी कि कौन से डिवीजन में पड़ता है, तो अंबाला अपने आप में ही एक डिवीजन है। तहसील की बात करें तो अंबाला के अंदर वही अंबाला छावनी है, यानी कि अंबाला कैंट है, अंबाला बराड़ा, नारायणगढ़, तो ये इसके सभी तहसील हैं। उप तहसील की बात करें तो उप तहसील आपके पास 2-3 और उप तहसील है इसके अंदर। एक तो अंबाला छावनी है, नारायणगढ़ है, मुलाना है, साहा और शहजादपुर, ये सभी इसकी उप तहसील है। खंड की बात करें तो इसमें ये सभी क्या है, खंड है। बराड़ा, नारायणगढ़, शहजादपुर, साहा, तो ये सभी इसके खंड है। अब आरक्षित सीट की बात करें, आपके पास मुलाना ये जो है मुलाना क्या है, तहसील इसकी आरक्षित सीट है, ठीक है। और आप ये बात भी याद रखिए कि लोकसभा की 10 सीटों में से आपके पास सिरसा और अंबाला, दो लोकसभा की सिरसा और अंबाला में ये जो 10 सीटों में से ये क्या है, ये आरक्षित सीट है आपके पास ही, ठीक है। ये बात भी याद रखना है आपको। अब कुल जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या है 11,28,350 है 2011 की जनगणना के अनुसार। साक्षरता की बात करें तो 82.9% इसकी साक्षरता दर है। लिंग अनुपात की बात करें तो ये 885,000 के ऊपर, यानी कितना है लिंग अनुपात, 885 2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कितना है, 717 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये क्या है, जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। आगे देखो उपनाम, यानी कि अंबाला को कौन कौन से नामों से जाना जाता है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये चीजें सभी। उपनाम आपको पता होने चाहिए कि अंबाला जो डिस्ट्रिक्ट है इसको किस नामों से जाना जाता है। वैज्ञानिक सिटी, साइंटिफिक जो सिटी है अंबाला को बोला जाता है, मिक्सी सिटी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी अंबाला को बोला जाता है, तो आप याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट देखो, अंबाला शहर की उत्पत्ति महाभारत की अंबालिका नाम से हुई थी, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि अंबाला में आमों के बाग की अधिकता होने के कारण भी अंबाला कहा जाने लगा। भाई अंबाला में सबसे ज्यादा क्या है, यानी कि आम है, आमों की अधिकता के कारण इसको अंबाला कहा जाने लगा, तो आप ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जो डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर के अनुसार अंबाला की स्थापना 14वीं ईस्वी में अंबा राजपूत द्वारा की गई थी, इसलिए इसका नाम अंबाला पड़ा था। नेक्स्ट देखो, आपके पास एक और पॉइंट फैक्ट क्या है हमारे पास। एक अन्य धारणा के अनुसार जो अंबाला नाम है अंबा माता का मंदिर, यानी कि अंबा भवानी माता का मंदिर है, उसके नाम पर पड़ा है अंबाला। जिसका मंदिर यानी कि अंबा भवानी माता का मंदिर कहाँ है भाई, अंबाला में है, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखना कि ये अंबा भवानी माता का मंदिर, ये स्टेट प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा याद रखिएगा इसको। अंबा भवानी माता का मंदिर कहाँ है, अंबा भवानी माता का मंदिर कहाँ है भाई, अंबाला के अंदर है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ है स्टेट के अंदर, बता दिया है मैंने आपको। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, अंबाला में भारत के वैज्ञानिक उपकरणों का कुल 35% उत्पादन होता है, इसलिए अंबाला को विज्ञान नगरी या फिर साइंटिफिक सिटी भी बोला जाता है, ठीक है। ये आपकी जो हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है, यहाँ से आप अगर नोट्स प्रॉपर बनाओगे तो आपके कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होंगे, ठीक है। हरियाणा जी के ये जो आपकी क्लासेस हैं ये सभी जो है हरियाणा के एग्जाम्स हैं उनके लिए यूजफुल रहने वाली है, ठीक है। चलिए आगे देखो, गुरुद्वारे की बात करें तो अंबाला के अंदर भाई ये गुरुद्वारा है, गुरु गोविंदपुरा साहिब गुरुद्वारा है, और यह सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के सम्मान में बनाया गया था, यानी कि निर्मित किया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा, गुरु गोविंदपुरा साहिब का जो गुरुद्वारा है कहाँ पर है, तो कहाँ पर है भाई, अंबाला के अंदर। मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है, ये भी याद रखोगे, मांझी साहिब गुरुद्वारा भी कहाँ है आपके पास, अंबाला के अंदर, ठीक है। सिखों के 6वें गुरु यानी कि 6ठे गुरु हरगोविंद बादशाह जहांगीर से मिलने जाते
जाते समय अम्बाला में जिस स्थान पर विश्राम किया था उन्होंने, उस स्थान पर ये गुरुद्वारा बनवाया था, मांझी साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो सूरजकुंड गुरुद्वारा, ये भी कहाँ है आपके पास, अम्बाला के अंदर है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखो प्रसिद्ध उद्योग यानी कि कौन कौन से उद्योग है, तो सीमेंट कारखाना कहाँ पर है, सूरजपुर में है, अम्बाला के अंदर। सिलाई मशीन अम्बाला हो गई आपकी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स का काम जो भी है वो सभी कहाँ होगा, अम्बाला के अंदर होगा। ठीक है, तो ये बात तो वैसे ही ध्यान हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, साइंटिफिक सिटी है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान है, इलेक्ट्रॉनिक कारखाना है, सिलाई मशीन, सीमेंट कारखाना, ये सभी कहाँ पर है, अम्बाला के अंदर। नेक्स्ट देखो उद्यान पर्यटन स्थल यानी कि कौन कौन सी इसमें पर्यटन स्थल है, तो एक इंदिरा उद्यान है, किंग फिशर है, ये पूछा जा सकता है किंग फिशर पर्यटन स्थल कहाँ पर है, तो कहाँ पर है भाई, अम्बाला के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो विश्वविद्यालय यानी कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो महर्षि मार्केंडेश्वर जो यूनिवर्सिटी है विश्वविद्यालय ही अम्बाला के अंदर है, यानी कि मुलाना में पड़ती, मुलाना तहसील के अंदर है, और मुलाना तहसील अम्बाला के अंदर है। अम्बाला में कौन कौन से मेले भरते हैं यानी कि कौन कौन से मेले लगते हैं, तो भाई एक तो है हमारे पास ये वामन द्वादशी का मेला लगता है, भादो माँ की द्वादशी को ये मेला लगता है। एक और है आपके पास गुगा नवमी का मेला, ये कब लगता है, अम्बाला के केसरी में भादो माह में लगता है। तो ये मेले भाई याद रखने हैं आपको। शारदा देवी का मेला भी कहाँ लगता है भाई, अम्बाला के अंदर लगता है। नेक्स्ट आप ये कौन सा याद रखोगे, अंबिका देवी मंदिर यानी कि अम्बा माता का मंदिर, ये भी कहाँ है, अम्बाला के अंदर है, तो ध्यान रखना भाई, माँ भवानी का अम्बा भवानी का मंदिर ये आपके पास कहाँ पर है, अम्बाला के अंदर है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अम्बाला के अंदर ये दरगाह याद रखनी है आपको भाई, कौन सी दरगाह है ये, नौगजा पीर की दरगाह, ये भी याद रखनी है आपको। ठीक, अच्छा, और एक ये वाली भी दरगाह याद रख लेना, नागा बाबा पीर की दरगाह कहाँ पर है, यह दरगाह अम्बाला कैंट के एयरफोर्स स्टेशन के अंदर स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई। अब नेक्स्ट देखो ये इंपॉर्टेंट है तो मैं लिख देती हूँ इसको, सेंट पॉल जो चर्च है, सेंट पॉल चर्च या सेंट पॉल जो गिरजाघर है, चर्च है, ये कहाँ पर है, अम्बाला के अंदर है। कब निर्माण हुआ था भाई इसका, 1857 में इसका निर्माण किया गया था, और जो सन 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके दौरान ये क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। सेंट पॉल जो चर्च है अम्बाला के अंदर। प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात कर लें यानी कि पर्सनैलिटीज की बात कर लें, अम्बाला के अंदर कौन कौन से पर्सनैलिटीज हैं यानी कि व्यक्ति हैं प्रसिद्ध रहे हैं, जूही चावला का संबंध अम्बाला से है, परिणीति चोपड़ा का संबंध भी अम्बाला से है, ओमपुरी का संबंध भी अम्बाला से है, सुचेता कृपलानी का संबंध भी कहाँ से है, अम्बाला से है, जोहराबाई का संबंध भी अम्बाला से है भाई, ये गजल गायिका थी आपकी ये जोहराबाई। अब ये देखो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि राय बहादुर लाल या आपके पास ये मुरलीधर का संबंध कहाँ से है, तो ये याद रखिएगा कि राय बहादुर का जन्म पलवल में हुआ था, और ये हरियाणा के कांग्रेस की सबसे पहली शाखा 1886 में राय बहादुर लाल मुरलीधर अम्बाला में लेकर आए थे, तो इस बात को याद रखिएगा आप। ठीक है, अच्छा ये देखो अम्बाला छावनी की स्थापना कब हुई थी, ये भी याद रखिए कब हुई थी, अम्बाला कैंट की स्थापना 1843 ईस्वी के अंदर हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में किस जगह से हुई थी, तो 1857 की क्रांति की शुरुआत यानी कि आपके पास हरियाणा में किस जगह से हुई थी भाई, अम्बाला जो डिस्ट्रिक्ट से आपके पास ये शुरू हुई थी। वैसे भारत में यानी कि मेरठ से शुरू हुई थी 1857 की क्रांति, कहाँ से शुरू हुई थी, मेरठ से शुरू हुई थी, लेकिन हरियाणा में पूछा जाएगा तो कहाँ से आंसर करोगे, अम्बाला से शुरू हुई थी। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। एक ये वाला फैक्ट भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, अम्बाला उत्तरी रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय है। ठीक है, अम्बाला है जो आपके उत्तरी रेलवे जोन का जो मंडल है उसका मुख्यालय है। अम्बाला और सिरसा, ये अभी बताया मैंने, अम्बाला और सिरसा लोकसभा के लिए आरक्षित सीटें हैं, लोकसभा के लिए 10, लोकसभा की टोटल सीटें 10 हैं, उसमें से 2 आरक्षित हैं। आपके पास कौन कौन सी है, अम्बाला और सिरसा, तो ये भी आप याद रखिएगा। पहला जो समाचार पत्र है वो किसने निकाला भाई, जैन प्रकाश ने निकाला है। पहला समाचार पत्र किसने निकाला, हिंदी समाचार पत्र पहला किसने निकाला, जैन प्रकाश ने निकाला। कब निकाला, सन 1885 में। इसके संपादक कौन है भाई, जियालाल जैन इसके संपादक हैं। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे कहाँ से गुजरते हैं, NH 44 से सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे गुजरते हैं NH44, NH 352, 352, NH 152, NH 65, यानी कि ये सारे नेशनल हाईवे है ना, अम्बाला से गुजरते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे अम्बाला से गुजरते हैं। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। हरियाणा की पहली जो रेलवे लाइन है वो रेवाड़ी, यानी कि पहली जो रेलवे लाइन है वो रेवाड़ी में सन 1873 में। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आर्यों की राजधानी क्या माना जाता है, अम्बाला को माना जाता है। अब ये पॉइंट और देख लो, शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वो वर्षा का क्या है, प्रमुख कारण है। और ये पॉइंट और रह गया आपका, नथुराम गोडसे को फांसी की सजा अम्बाला जेल में हुई थी। ठीक है, अब ये 1 2 क्वेश्चन करवाऊंगी मैं, जो प्रीवियस ईयर के हैं वो करवाऊंगी, बाकी आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। देखो, ये इधर मंडल दे रखे हैं और ये इधर जिला दे रखा है, और ये आपका क्वेश्चन है स्टेट पीआरटी पेपर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका। देखो, हिसार मंडल में यानी कि कौन सा जिला पड़ता है आपके पास। अच्छा, फिर एक गुड़गांव में कौन सा पड़ता है, यानी गुरुग्राम में, अम्बाला में कौन सा पड़ता है, रोहतक में कौन सा पड़ता है। तो आपके पास, तो देखो आप इसमें कौन कौन से मंडल दे रखे हैं। तो देखो, अम्बाला तो अपने आप में ही क्या है, अम्बाला तो अपने आप में जिला है, और ये क्या बोलते हैं, ये उसमें पड़ता है, यानी कि कौन सा, ये इधर ये सॉरी मंडल दे रखे हैं। टोटल जो आपके पास डिवीजन है ना वो 6 है। ठीक है, टोटल डिवीजन की बात करें तो आपके पास टोटल डिवीजन कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, तो हिसार डिवीजन में यानी कि कौन सा जिला पड़ता है, तो हिसार में आपके पास ये पड़ता है आपका फतेहाबाद। ठीक है, हिसार में कौन सा पड़ता है आपको भाई, हिसार में आपका फतेहाबाद पड़ता है जिला। अच्छा, उसके बाद देखो, गुड़गांव में कौन सा पड़ता है, गुड़गांव में आएगा ये आपका, गुड़गांव में होगा आपका चरखी दादरी। अंबाला में कौन सा होगा, अंबाला में ये कुरुक्षेत्र जिला आएगा, और रोहतक में सोनीपत आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी कि ये डिवीजन दे रखे हैं और ये जिले दे रखे हैं, हमें मैच करके बताना। ठीक है, और ये देखो अम्बाला में क्या स्थित है, 6 का क्वेश्चन देखो। तो अम्बाला में संगीत साहिब गुरुद्वारा है, इंदिरा उद्यान है, लक्ष्मी शाह की दरगाह है। तो 6 का आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों चीजें हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये प्रीवियस ईयर का भी है और ये आपका इम्पोर्टेंट है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कौन थे, तो कौन थे भाई, लाला मुरलीधर थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, यानी कि तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये देखो, ये देखो अम्बाला जिले की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना की बात करें तो अम्बाला जिले की स्थापना भाई कब हुई थी, यानी कि 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा बना था उस टाइम पे टोटल ये 7 जिले थे, तो उसमें से अम्बाला भी एक जिला था। ठीक, एक ये वाला क्वेश्चन देखो हमारे पास, अम्बाला में ब्रिटिश छावनी कब स्थापित की गई थी। तो अम्बाला में ब्रिटिश छावनी कब स्थापित की गई थी, ऑप्शन नंबर इसका क्या रहेगा, ए रहेगा, 1843 ईस्वी में, यानी कि अम्बाला कैंट की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। किस वर्ष अम्बाला को शिमला के अधीन कर दिया गया था, तो ये इसका आंसर क्या रहेगा, 5th का, कि कौन से साल अम्बाला को शिमला के अधीन कर दिया था, 1842 ईस्वी में शिमला के अधीन कर दिया था। ठीक है, ये वाला देखो, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1857 का विद्रोह सबसे पहले हरियाणा के किस जिले में हुआ। तो हरियाणा के किस जिले में हुआ, यानी कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई, हरियाणा में अम्बाला से शुरू हुई। वैसे कहाँ से शुरू हुई भाई, भारत में मेरठ से शुरू हुई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहेगा ए, 15 का ऑप्शन नंबर ए आएगा। और आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, मैं आपको आंसर की यहाँ पर दिखा देती हूँ। चलिए, अब मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ। वो नेक्स्ट क्लास में हम किसी और डिस्ट्रिक्ट के बारे में